प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 5 का चौथा प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो पक्ष दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो हमने LHS ले लिया। इसके बाद हमें सभी पदों को साइन और कॉस में बदलना होता है। तो चाहे साइन में बदल जाए चाहे कॉस में बदल जाए, तो हमें सरल रूप करना होता है, यानी कि हमें साइन और कॉस में बदलना होता है। तो यहाँ पर हम सेक को कॉस में बदल सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर सेक को कॉस के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। 1 प्लस सेक के लिए हमने लिखा 1/कॉस, और थीटा की जगह पर हम लिखेंगे ए, क्योंकि हमें ए दिया गया है प्रश्न में, बटे, और यहाँ पर भी हम सेक की जगह पर 1/कॉस लिख देंगे इस तरीके से। अब हमें ऊपर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का मतलब कॉस का गुणा 1 में करेंगे और फिर सबके बटे कॉस लिख देंगे। इतना आपको काम करना है। कॉस ए का गुणा किस में करना है? 1 में, और बटे कॉस ए लिख देना है। तो चलिए करते हैं। कॉस ए का गुणा 1 में किया तो कॉस ए ही आएगा, और फिर आगे लिखा है +1, तो हमने वो लिख दिया +1, और बटे हमने किया ये ज्यों का त्यों कॉस ए। एलसीएम से गुणा करने के बाद कॉस ए ज्यों का त्यों बचा, तो हमने लिख दिया कॉस ए। इसके बाद नीचे जो है 1/कॉस ए लिखा है, तो हमने इसको ज्यों का त्यों लिख दिया 1/कॉस ए। अब ऊपर वाली संख्या जो ज्यों की त्यों लिखेंगे और इसको पलट देंगे। नीचे बटे के बटे में जो संख्या लिखी है इसको आपको पलट देना है। तो देखिए कैसे पलटते हैं। कॉस ए +1 बटे कॉस ए, ये ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इसको पलट देते हैं तो ये आएगा कॉस ए बटे 1। ये देखिए नीचे वाला कॉस ऊपर पहुंच गया और ऊपर वाला एक नीचे पहुंच गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें तो कॉस और कॉस कैंसिल हो रहा है, ऊपर और नीचे का। तो फाइनली आपको मिलेगा कॉस ए +1। अब इसके बाद हमने इसको लिख लिया और इसको समीकरण 1 बना दिया, क्योंकि अभी तक RHS नहीं आया है और ये पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। क्योंकि हमें RHS दिया गया है बराबर साइन वर्ग ए बटे 1 - कॉस ए, तो ये अभी तक नहीं आया है। इसलिए हमने LHS से जो आंसर निकाला है वो हम RHS से निकालेंगे। इसका मतलब इसमें हम LHS और RHS दोनों लेंगे। तो चलिए इस बार जो LHS से आंसर आया है वही RHS से आता है कि नहीं, तो इसलिए हम RHS ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे RHS लेने पर, और RHS है साइन वर्ग ए बटे 1 - कॉस ए। इसके लिए साइन वर्ग ए का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, सर्वसमी का साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। तो थीटा को हम ए भी मान सकते हैं। अब यदि हमें साइन वर्ग थीटा का मान चाहिए तो कॉस का क्या करना पड़ेगा? पक्षांतर। तो ये मिलेगा साइन वर्ग थीटा बराबर 1 - कॉस वर्ग थीटा। ये देखिए इस तरीके से 1 - कॉस वर्ग थीटा। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - कॉस वर्ग थीटा। तो चलिए लिख देते हैं 1 - कॉस वर्ग ए लिखिया। यहाँ पर थीटा था, हमने क्या लिख दिया? ए बटे 1 - कॉस ए। ये ज्यों का त्यों। यहाँ पर आप लिख सकते हो चूंकि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। ये स्पष्टीकरण दे दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक को जो है वो हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो a वर्ग माइनस b वर्ग हो जाएगा, और ये होती है एक बार धन और एक बार ऋण। तो सर्वसमीका होती है a वर्ग माइनस b वर्ग की a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी यानी 1 + कॉस ए, और
1 माइनस कॉस ए, ये इस तरीके से आ जाएगा, और बटे 1 माइनस कॉस ए ज्यों का त्यों। ए का मान था 1 और बी का मान था कॉस ए, तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये इसी फॉर्म में लिखा है 1 का वर्ग 1 ही माइनस कॉस वर्ग, तो इसका हमने लिखा a प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए, और लिखा a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस कॉस ए, और इसको हम बना लेते हैं समीकरण 2। अब आप यदि देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो दोनों समान हैं। ये समीकरण 1 है, कॉस ए प्लस 1 इसमें भी आया है, और ये समीकरण 2 है, इसमें कॉस ए प्लस 1 इसमें भी आया है। इसमें फ़र्क इतना है कि एक आगे आया है, कॉस पीछे आया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है LHS बराबर RHS है। दोनों पक्ष कैसे हैं? बराबर, क्योंकि बराबर आए हुए हैं, और ये प्रूव्ड हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।